सब लोग ये सब ले जा बस ये चलाओ और हाथ पकड़ा छोटा मोटा पटाखे दो तीन ढोल चार ढोल बजे। हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए दिन और नए वीडियो में। आज का जो ब्लॉग है गाइस, देव उठनी एकादशी होती है ना, तो इसमें ठाकुर जी आज उठ जाएंगे क्योंकि इतने दिन से सो रहे थे और उनका पूजा पाठ अलग से किया जाता है उठने के लिए। और मैं यहाँ पे नहा धो चुकी हूँ, घर का सारा काम हो चुका है। ये मैडम यहीं पे है, बैठी हुई है। ये रह गई है स्कूल, बच्चा स्कूल गया है रुद्र। और उसके बाद मैं अभी नहा धो के आई हूँ, तो मैं सोचे ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ पूजा करने और शाम को है तुलसी विवाह, तो वो भी करना है। तो 1 तारीख को है गाइस। बज गए गाइस 9:10, 11 मिनट हो गया, 15 मिनट होने वाला है। और 9:11 से शुरू हो रहा था आज के दिन, 1 तारीख को, 1 नवंबर को देव उठनी एकादशी। तो अभी मैं अभी तक रुकी हुई थी कि मुहूर्त हो जाए तब मैं ठाकुर जी को उठाऊँ और उनको पूजा पाठ करूँ। तो चलिए, हो गया है टाइम, आज ही मैं पूजा कर रही हूँ, तो फटाफट चलते हैं। वही था कि मैं मुहूर्त में उठाऊं ठाकुर जी को, तब शुरुआत हो गई है और कल तक जाएगा, लेकिन आज अभी हुआ है तो सूर्योदय का मानते हैं, तो अभी हुआ है, हो गया। तो आज ही हम कर रहे हैं। और पहले यहाँ पे साफ सफाई कर लेते हैं ठाकुर जी के पास, फिर पूजा करते हैं। मंदिर में पोछा लगा लिया, अच्छा अच्छे से फूल वगैरह हटा करके जो कल का चढ़ा रहता है वो सब साफ़ सफाई करके मैं यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ। और जो फल पहले से आकर के रखा है उसको धो करके रख लूँगी। अभी कुछ फल मैंने हस्बैंड जी से बोला है लेकर के आएंगे। और यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ। तो पीतल के जो बर्तन तांबे के होते हैं ना, वो ना थोड़ा सा सर्फ से साफ़ नहीं होते, थोड़ा सा ऑयली ऑयली रहता है। जब आप अच्छे से वो पीताम्बरी यूज कर लेते हैं ना, तो अच्छे से चमक भी जाते हैं, साफ़ सुथरा भी हो जाता है और ऑयल वगैरह भी हट जाता है। तो ये सारी चीज़ें धो करके रख दिए हैं और जितनी तैयारी है मैं करके रखूँगी। बस आएंगे तो वही माला फूल वो जो है सारा सामान लेकर के आएंगे। और गन्ना भी मैंने उन्हीं से बोला हुआ लेके आने के लिए। तो यहाँ ठाकुर जी बैठे हुए थे, तो उनको थोड़ा सा लाइट डुरा से जगाते हैं। और क्योंकि बहुत लोग ना बहुत तरीके से आज एकादशी मनाते हैं, लेकिन मैं ना सिंपल तरीके से मनाती हूँ, जैसे हमेशा वैसे ही मैं करती हूँ। मुझे ना कुछ कभी मैंने देखा नहीं कि कैसे जगाते हैं, कैसे करते हैं। तो मैं बस क्या करती हूँ, ठाकुर जी को स्नान करा देती हूँ, जैसे राधा चंदन आता है ना, उसे टीका लगा करके मैं सब स्नान करा देती हूँ, कपड़े वगैरह चेंज कर देती हूँ अच्छे से, और भोग लगा देती हूँ, माला फूल यही बस चढ़ा देती हूँ। अक्षत तो आज चढ़ाना नहीं रहता है ठाकुर जी को, क्योंकि आज है एकादशी। और बस ऐसे ही मैं एकादशी मनाती हूँ, मतलब जो देव उठनी एकादशी है वैसे ही। और यहाँ मंदिर हो, वहाँ दुकान हो आए हैं, चलिए ठीक है। तो ये माला फूल हमारे लिए, यहाँ पे माला भी हस्बैंड जी लाई दिए थे, तो बहुत बड़ा सा लेके आए थे। मैंने थोड़ा सा फूल निकाल दिया, तोड़ दिया है, और ये इतना बड़ा माला बन के तैयार हो गया है। और यहाँ पे बस माला फूल ऐसे चढ़ा देते हैं, धूप दीप अगरबत्ती जो भी आपको जलाना है, बस अच्छे से इनकी मतलब पूजा पाठ कर लेते हैं, गन्ना चढ़ा देते हैं। तो यही ऐसे ही हम बस देव उठनी एकादशी मनाते हैं। बस यहाँ पे बोल देते हैं ठाकुर जी को कि आप उठ जाइए और आज से शुभ काम शुरू हो गए। तो बस ऐसे ही रहता है। यहाँ पे बना रही हूँ मैं नाश्ता, बच्चों को बनाते कि यही दिया था सुबह। और अपर्णा खा चुकी है, बस हमारा और हस्बैंड जी का था। गरम गरम ही अच्छा लगता है। अब ये कुर्ता पहन लिए हैं आज, तो क्या यहाँ पे देख सकते हैं किचन को बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दिया है। सारे बर्तन भी धुल करके मैंने रख दिए थे। ये वाला दोनों निकाल दो, दोनों धोई हो ना एक बार। हाँ चम्मच ला करके मुझे देना, ला दो। बीच बीच में बदलाव कर देना चाहिए अपने खाने पीने वाले बर्तनों में। तो ये मैंने ना 2 आए थे तो बहुत अच्छे लग रहे थे, और कॉफ़ी बहुत अच्छा बेटी बनाती है, तो मैंने बोला जाओ बना के ले आओ। 5 और अभी चल रही तुलसी तैयार, मतलब तुलसी विवाह की तैयारी करना है। और आज एकादशी है, तो आज हमारे यहाँ ना दिया जलता है, मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से। जैसे ऐसा नहीं कि जैसे दिवाली पर, मतलब उससे उसके
थोड़ा सा कम लेकिन जलता है, मतलब घर में बाहर में। तो सबकी तैयारी करनी है, तो 5 बज गया, पहले चले कपड़ा वपड़ा चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बादल है, बिल्कुल ऐसे ही। तो गाइस यहाँ पे अभी 5 बज गया था, तो मैं रेडी होने चली थी और थोड़ा सा गर्म पानी तो नहीं लगाऊंगी, ठंडे पानी से सोच रही हूँ नहा लेती हूँ। सोच रही थी गाइस क्या पहनूँ, कभी मन करता है ना सूट पहन लो, कभी साड़ी, तो मैं सोची ये वाली साड़ी पहनती हूँ। आज तक बहुत दिन हो गया है मैं इसको साड़ी को पहनी ही नहीं हूँ, बहुत पहले की मेरी साड़ी, और बहुत अच्छी लगती है। लाइट वेट है, शिफॉन की, प्योर शिफॉन की जो आती थी ना, जो फिल्म में पहनते हैं हीरोइनें, वो वाली ही शिफॉन की है। इसको ना ऐसे हैंड वॉश नहीं कर सकते हैं, ड्राई वॉश में है, लेकिन मैं पहन लेती हूँ। और इसका ब्लाउज मैंने ना खुद ही से लेस मार्केट से लाके बनवाया था, तो बहुत अच्छी लगती है कभी कभी, इसलिए मैं पहन के रहे हैं। क्योंकि मौसम इतना ख़राब हुआ है ना कि बारिश की वजह से कपड़े नहीं सूख पा रहे हैं। मतलब 7 दिन हो गया है, ऐसे धीरे धीरे ड्राई करके रख देती हूँ तो सूखते हैं। क्या लेके आए? चुनरी लेके आए गाइस। हाँ ठीक है, चलिए पूजा की तैयारी करें। दिया ले लो, चलो नीचे। इसको धो दो पान का। ऐसे ये यहाँ पे रखा है दिया, धुला हुआ है, और ये चढ़ा हुआ है प्रसाद ठाकुर जी की जो पूजा किए थे। तो सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ना ठाकुर जी। सुबह की तैयारी मैंने करके रखी थी। ये दीपक लगा हुआ है, ये अब चुनरी। चलिए गाइस, यहाँ पे घर के भी काम रहते हैं और पूजा पाठ की भी तैयारी रहती है, तो सारे करने रहते हैं। तो दिन भर में जो भी मुझे टाइम मिलता है जैसे भी ना, तो मैं तैयारी करती रहती हूँ। कुछ बच जाता है तो फिर क्या होता है, उससे ना इस समय ना आसान हो जाता है। अगर पहले से ध्यान ना दो ना, तो इस समय से बहुत सारे काम हड़बड़ हो जाते हैं। तो पूरा दीपक लगा करके तेल भर के रख दिया है, जिससे दीपक जलाने में आसानी हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे भोग लगा दे के संध्या बाती कर देते हैं। उसके बाद जो घर में है दीपक जलेगा। पहले क्या था कि जब हम लोग तुलसी विवाह करते थे, तो हमारे गांव में हम बहुत सारे फ्रेंड लोग थे, आसपास की जितनी बच्चियाँ थे सब जुट करके, और उनकी मम्मियाँ फिर आ जाती थी, चाची लोग रहती थी, सभी मिल करके पूजा पाठ करते थे। बड़ा अच्छा लगता था। यहाँ फिर अकेले अकेले हो जाती हूँ मैं, तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी बच्चों के साथ मज़ा आता है। तो अभी आप पूरा ब्लॉग देखिएगा, सच में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे मैं चल रही हूँ। सबसे पहले मैं दीपक मंदिर में जलाने के बाद दरवाजे के बाहर यहाँ पे 5 दीपक मैं हमेशा जला देती हूँ। ऐसे तो पहले 10 जलाती थी इधर उधर, लेकिन अब इधर ही मैं सामने ही जला देती हूँ। और उसके बाद और जो दीपक है कि आपको लगाना रहता है किचन में, और उसके बाद घर में आसपास थोड़ा थोड़ा लगा दिया है। उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर, और क्योंकि पूरा दिखाते ना ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है, तो ये सारे दीपक जलाने के बाद मैं आ गई थी ऊपर। और यहाँ पे सामान जो भी छत पे लेके आना था ना, वो इकट्ठा ही मैं लेके आई थी। कुछ रुद्र था तो ये दीपक वाला लेके आया। और गैस ना यहाँ पे बना रही हूँ सूखा आटा जो रहता है ना, साफ़ रखा हुआ था, तो मैं इससे बना रही हूँ रंगोली। और मैं भूल गई, रंगोली का पूरा सामान मेरे पास था, मैं उस समय भूल गई, बस आटा ले आई तो आटा से ही बना दिया था। अच्छा लग रहा था रंगोली बना करके भी। रंगोली के सारे सामान भी रखे थे, लेकिन मुझे इस समय ना ध्यान ही नहीं आया, और नहीं तो मैं उससे बहुत अच्छा बना लेती। बाद में टाइम ही नहीं मिला कि फिर उसके लिए अलग से टाइम निकालूँ। तो यहाँ पे जितना सामान है पूजा पाठ का तैयारी था, मैंने कलश वगैरह लगा के चली आई थी नीचे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सारे दीपक जल गए हैं, अंदर भी बाहर भी थोड़े थोड़े जला दिए हैं। और ये लोग बैठ कर के अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। हम चल रहे हैं अपना खाना पीना की तैयारी करते हैं, क्योंकि अभी बहन से बात हुई थी बनारस में, तो वहाँ पे बहन बोली कि कोई पंडित जी हैं बनारस के, तो वो बोले हैं कि शाम को पूजा नहीं करना है, शाम को पूजा करना है लेकिन 9:30 बजे के बाद करना है। तो मैं तैयारी कर रही थी, तभी तक फ़ोन आ गया, बात हुआ वीडियो कॉल पे। फिर मैं चली आई थी नीचे कि चलो भाई तब तक तो मैं खाना पीना की तैयारी कर लेती हूँ। क्या बना रही हो? आलू टमाटर बिना लहसुन प्याज का, तीखा चटपटा रहता है ना। मेरे को ठंडी क्यों लग रही है? अच्छा, ये मुझे टाइम मिल गया। जैसे क्या है ना, रात में मैं 9:30 बजे जब करूँगी गैस ना, तो उस समय बच्चे भी रहेंगे साथ में और हस्बैंड जी भी आ जाएंगे, तो फिर इन लोग को पटाखा वटाखा फोड़ने में मज़ा आ जाएगा। और सब लोग साथ में रहते तो अच्छा भी लगता है। तो फटाफट मैं बना रही हूँ वही आलू मैंने किया था, बॉईल कर ही दिया था, आप लोग को दिखाया था। और यहाँ पर बस हल्दी, नमक, टमाटर और
और अदरक और वो मिर्च था उसको मैंने पेस्ट बना लिया था। और यहाँ पे मसाला डाल देते हैं, हल्दी और नमक, मसाला ये वाला किचन किंग मसाला। तो बस ना इतने में ही बड़ी टेस्टी सब्ज़ी बनती है, बिना लहसुन प्याज की भी। कहते हैं कि खाना अच्छा नहीं बनता, लेकिन जब आप अच्छे से बनाओगे ना तो सच में बिना लहसुन प्याज के भी बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। और थोड़ा सा ना कस्तूरी मेथी डाल दीजिएगा, इससे ना स्वाद बढ़ जाता है, अच्छा लगता है। और जब ये ना बनाने में भी बहुत झटपट बनता है और ऊपर से सब्ज़ी भी टेस्टी बनती है, अच्छा भी रहता है, तेल वगैरह भी कम ही लगता है। और यहाँ पे आलू बॉईल किए थे तो इसको कट नहीं करेंगे, ऐसे हल्का सा मैश कर देंगे। धनिया पत्ती डाल दिया था तो मैं सोची बाद में गार्निश करूँगी, इसी में कट कर रखा था तो साथ में चला गया। तो मैं बचाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो बचा नहीं, तो मैं सोची हो गया, चला गया तो अच्छा है, स्वाद तो आ ही जाएगा। यहाँ पे भून गया था अच्छे से मसाला आलू में, तब डाल देते हैं पानी और एक बॉईल आ जाएगा तो बस हो गया, ये रेडी हो जाएगा सब्ज़ी। ऐसे आपको हर तीर्थ स्थान पे मिलेंगे, जैसे कोई भी मंदिर आप चले जाइएगा तो वहाँ बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी और कचौड़ी ज़रूर मिलती है। तो ये वही वाला स्वाद है। और हींग इसमें ज़रूर डालिएगा अच्छे क्वांटिटी में, जिससे हींग वाली स्वाद आ जाएगी। कचौड़ी भी बना सकते हैं, पूड़ी भी बना सकते हैं, जो आपको मन हो खाने का वो बनाइए। तो मैं यहाँ पे आटा गूँथ दिया है सादा पूड़ी का। मैं सोच रही थी आज खीर बनाऊँगी, अच्छे से भोग लगाऊँगी, मतलब ठाकुर जी का मतलब एक होता है ना शादी ब्याह में जैसे होता है वैसे। लेकिन दूध तो कम था, हस्बैंड जी हैं गए हैं बाहर, मतलब वो गए हैं बैठन, तो आने में उनको 9:30 बज ही जाएगा। देखिए आ पाते हैं कि नहीं, और आ जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर हम लोग अपना पूजा पाठ अपने हिसाब से करेंगे। ऐसे तो आ जाएंगे, बोले हैं दूध नहीं आ पाएगा क्योंकि वो है ही नहीं। और जो भैया देते हैं उनसे मैंने कहा था तो उनका दूध गैया का बच्चा भी ली, तो वो इसके वजह से नहीं आया है। वो अभी फ़ोन करके बोले कि हमारे यहाँ दोनों हम लोग व्रत हैं, लेकिन दूध नहीं आ पाएगा, क्योंकि मुझे ना वही वाला दूध अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने बोला चलो खीर का तो प्लान जो है कैंसिल करते हैं, फटाफट मीठे में देखते हैं क्या बनाते हैं। कुछ तो कुछ बनाऊंगी ही। अभी फटाफट पूरी पहले तल के निकालते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अन्नपूर्णा माता को भोग लगा दिया था, क्योंकि आज अच्छा दिन है, स्पेशल दिन है और ठाकुर जी का है। और ठाकुर जी को ये सारी चीज़ें मतलब अगर ठाकुर जी भी आएंगे तो लक्ष्मी माता भी आएंगे साथ में, तो ऐसा ही है ना, अन्नपूर्णा माँ को ज़रूर भोग लगाए, जिससे ना घर में बरकत भी बनी रहेगी और कभी अन्न की कमी नहीं रहेगी। तो इस तरीके से सारा मैंने पूड़ी बना के रख दिया, सब्ज़ी बना के रख दिया। बीच में गैस मैंने ना मीठे में आपको दिखाऊं क्या बनाया है, हलवा बनाया है आटे का, बहुत अच्छे से भून करके एकदम बिल्कुल बना दिया है घी डाल करके। ये देखिए सब्ज़ी कितना बढ़िया कलर आ रहा है। ये पूड़ी हलवा सब रख दिया है और किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया है। बर्तन जितना है मैं भी नहीं धोऊँगी, मैंने अपर्णा को बोल दिया है वो धोएगी, क्योंकि अभी बर्तन धोती है तो मैं फिर जूठा मीठा हो जाती है, क्योंकि मुझे पूजा करना था। दीपक जल गया ना, अभी तो जलाना तो वहाँ पर अंदर पानी है मम्मी, चलो पानी भर गया ना तुलसी में। यहाँ पे माता जी के लिए जो चुन्नी लाई थी ना वो मैं चढ़ा रही हूँ। तो मैं सोची थी कोई दुपट्टा लेके आऊँगी, लेकिन फिर टाइम ही नहीं मिला, तो मैं सोची हो गया चुन्नी चढ़ा देती हूँ, जिससे नहीं ये पहनी भी रहेंगे। मैं इसको ना भी अच्छे से बाद में अभी ऐसे चढ़ा दिया है। और जब माला पहना दिया गया इसने तो वो ना मतलब झूल जा रहा था, मतलब माता जी एक तरफ लटक जा रही थी, उसका जो वज़न था वो ज़्यादा था, इसीलिए मैंने ना माला छोटा ही मतलब रखा था। बहुत बड़ा जो लाए थे ना, इसीलिए मैंने बोला कि नहीं इतना बड़ा नहीं चलेगा। मुझे पता था कि उतना मतलब भार जो है नहीं संभाल पाएंगी, क्योंकि तुलसी माता जो हैं जब भी पूजा करते हैं तो कहते हैं ना कि वो बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी सा पेड़ अलग लगा करके उनकी पूजा कार्तिक में की जाती है। और जो फर जाती हैं हमेशा पूजा उनका नहीं होता है, मुझे जहाँ तक लगता है कन्याओं को जो भी पूजा करती हैं उनको नहीं करना चाहिए। मम्मी यही बताती थी, अब क्या है पता नहीं है। तो वो मैं जो माँ बताई रहती है वो पहले के याद रहते हैं ना कुछ चीज़ें, तो वही चीज़ें मुझे भी याद थी। तो वही मैं अलग से लगवा करके तुलसी माता को फिर मैं चढ़ाई था, पूजा करवाई थी अपर्णा से। अपर्णा को पूजा करना नहीं था, लेकिन एक दिन का अंतर हो गया था, नहीं तो वो भी पूजा कर लेती। तो कोई बात नहीं है, उसका संति मैं ही पूजा कर देती हूँ, वैसे भी मुझे करना भी चाहिए साथ में। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी ना कि हल्का सा बांध दूँ, लेकिन ठाकुर जी को बन नहीं रहा था, तो मैं सोची ऐसे ही उनकी नीचे से ले जा करके ऐसे करके मैंने लपेट दिया है। और दीपक भी जितने एकादशी के दिन 11 दीपक जलते हैं ना, तो वो मैंने एक अलग थाली में जला करके रखा है माता जी के पास, और एक थाली में अलग जला के रखा है जो मुझे दीपदान करने हैं आसपास, तो वो मैंने अलग अलग करके है। जो भी दीप अगरबत्ती धूप जो भी जलाया जाता है वो जला दिया। 101
एक कैसे हुआ बाबा? 110 ना? 111। हाँ। ना जब पूजा कर रही थी तब हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो चलिए अच्छा है उन्होंने कन्यादान में माता जी को वही पैसे मैंने उन्हीं से मांगे। ऐसे तो मैं लेके आती, लेकिन मैं सोची नहीं आप अपने हाथ से निकाल के दीजिए। और तो फिर यहाँ पे वही कन्यादान के हिसाब से मैंने जो दक्षिणा है दान कर दिया था। और अब मैं से सारा जो भी है करके अब मैं सिंदूर माता जी को लगा रही हूँ। चूड़ी मैंने ऊपर ही पहना दिया था, लेके तो आई थी ज़्यादा, लेकिन वही दो ही मैंने पहनाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहना देती है तो लटक जा रही थी माता जी। तो हो गया है जो भी बिंदी है, सिंदूर है, ये सारी चीज़ें हो गई श्रृंगार के सामान। और उसके बाद अब आ गई बारी 7 फेरों वाली। तो जो माता जी को फेरा हम लोग कराते हैं तो वो कैसे कराऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं ना ऐसे ही वो रक्षा धागा ले करके और शालिग्राम जी को उठा के ऐसे आसन के सहित मैंने उनका ऐसे 7 फेरा करवा दिया है। और उसके बाद अब बैठा देते हैं कि हो गया 7 फेरा घूम लिए। अब बस यहाँ पे भोग लगा देते हैं, क्योंकि शादी के जब हो जाती है तो खाना तो बनता ही है। यहाँ पे जो मैंने बना करके ले आया था भोग लगाने के लिए वो भोग लगा दिया था ठाकुर जी को। तो पूजा अब यहाँ पे अच्छे से हो गई और आरती कर देते हैं, क्योंकि हमारी माता जी तुलसी माता और शालिग्राम जी की मतलब पूजा होने मतलब शादी होने के बाद होता है ना रस्म, वो मैं कर दी। और यहाँ पे देखिए बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा था करके, बहुत उत्साह था। और ये सब चीज़ें ना अच्छी भी लगती है जब अपने आप कल्चर्स को फॉलो करते हो तब। कर रहा था भजन करने का मन। और यहाँ पे आसपास आप देख रहे हैं कितना सारा पटाखा फूट रहा है। आज ना हमारे यहाँ उधर जो नदी है वहाँ पे खूब अच्छे से दिया को सजाया जाता है। वहाँ पे जाने का टाइम ही नहीं मिला, वो शाम को ही होता है। फिर वहाँ जाती तो मुझे पूजा करने में लेट हो जाता। यहाँ आप चालू हो गई थी, मैं दीपदान अगल बगल कर दी थी और उसके बाद बच्चों की मस्ती। तो अब देखिए गाइस, अपने होती तो नहीं। लो शॉर्ट्स अरे थोड़ा इधर ही मुँह है तुम्हारा। क्या जला के आया है? यही था, ऊपर तो गया ही नहीं है। खत्म हो गया पापा, नान नहीं बचाए थे हम लोग। ये सब ले जा बस ये और हाथ पकड़ा के छोटा मोटा पटाखे। चंदा मामा भी कितने अच्छे दिख रहे हैं ना, बढ़िया। आज बादल खुल गया, बहुत अच्छा है। हम तो डर गए थे ना कि बारिश होगी तो कैसे पूजा होगा। 3 और 4 और बचा है। और कुछ है? नहीं बस जला भी बस वहीं पे जला दो। हाँ ये और एक ये वो फुल जाएगी। तो जलाओ, फिर से लेके जाओ। क्या जलाई हो? अच्छा चकरी जला के आई है अपी। और यही सब बताइए, हम सब जला दिए। दीदी सब खोल जला दो, आप ये खोल के दे रहा हूँ सब। लो जाओ जला, खुली छूट है। हम बोलेंगे नहीं अपने को जलाने के लिए। खुली छूट है? अरे बाप रे, जलाना नहीं है आप। दीदी खुली छूट दे रहा है। मैंने 3 अनार एक साथ जलाया था एक बार। और पता है एक दिन तो वाव, तो जल्दी सब खत्म। ना पटाखा रखा हुआ था ना। अपना भी जलाया। मेरा हाँ। अपना भी जलाया। मेरा रुद्र, हाँ तो 3 दिन एक साथ जलाओगे तो थोड़ा किसी ना किसी का तो रह ही जाएगा। नहीं आज यही रहेंगे, आज उनकी वो हुआ है ना, कल होगा। सूर्योदय होने से पहले करना है। मुंह पे लाइट है उसमें। हाँ तुम अपने काम पे ध्यान दो। ओके। ये निकाला था देखिए साफ करके कि इसके ऊपर कैंडल रखेंगे, पर वो कैंडल कहीं और एक कहना बुझाओ, काम आ जाएगा। नहीं पावल रहन दो। टंकी पूरा भरा हुआ है। कहाँ आज कुछ ज्यादा हुआ नहीं। अब रहन दो कि बुझा दूं? कहना बुझा के लेते चले ना, फूकना मत, लेकिन फूकते नहीं है। हाँ चलो। अब ये सुबह साफ होगा। पापा दीपक कैसा लग रहा है हमारा? अच्छा, ये बुझेगा ही नहीं, जब तक आपका मन तब तक जलेगा।
खत्म हो जाए थोड़ी देर में। ये कैसे बंद होगा? ये प्रसाद थोड़ा थोड़ा सब लोग ले लीजिए ना, प्रसाद थोड़ा थोड़ा ले लीजिए। मैं इसको कहाँ रखूं? खाना खा ही लिए हैं तो बज गया 10:30 बज गए। चलिए प्रसाद आप लोग भी खा लीजिए, हम भी खा लें तो बहुत अच्छे से निकल गया। ये ब्लॉग यही समाप्त करते हैं क्योंकि अभी भूख लगी है, कपड़ा चेंज करूंगी, जाके खाऊंगी। ये लोग खा चुके हैं, मैं ही बाकी हूँ क्योंकि मुझे पूजा करके खाना था। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शुभ रात्रि, हैप्पी तुम जाओ, हाथ तो धो लो। एकादशी।